जब बेशर्मी की सारी हदें पार हो जाती है ना, तब जन्म होता है हमारे देश में ऐसी निकम्मी सरकार का और ऐसे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बेशर्मी की ऐसी हदें पार कर दी है, जिसका सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आंसर तो इस निकम्मी सरकार को देना आता ही नहीं है। एक हमारे देश के महान पुरुष जो शिक्षक भी हैं और एक महान साइंटिस्ट भी हैं, जी हाँ, सोनम वांगचुक, जो आए थे जंतर मंतर पे हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और हमारे देश के युवाओं को उनका हक दिलवाने के लिए। वो इंसान 20 दिन तक भूख हड़ताल में बैठा रहा, जिसमें उसकी मरने की हालत हो चुकी थी। और जब सिचुएशन और खराब होने लगी तो इन लोगों ने उस इंसान को घसीट पसीट कर जबरदस्ती हॉस्पिटल में डाल दिया। और फिर भी उस बेशरम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया और ना ही हमारे देश की बेशरम सरकार उससे इस्तीफा दिला पाई। और जब 20 तारीख को हमारे देश के युवाओं ने अपने हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर से संसद भवन तक का रैली निकाली, तो इस निकम्मी सरकार ने उन्हें रोकने के लिए रोडों पे बैरिकेडिंग लगा दिए। और बैरिकेडिंग तो लगाए ऊपर से उसमें वेल्डिंग भी करवा दी। और तो और इन्होंने वहां ऐसे पुलिसकर्मी खड़े करे जिनकी ना नेम प्लेट थी और कुछ तो विदाउट यूनिफॉर्म थे। इनका पुलिसकर्मी खड़ा करने का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सिर्फ लाठी चार्ज करना। और जो इन्होंने बेखूबी करा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, इन्होंने सबको बेरहमी से मारा और किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पांव तोड़ दिए। तो ये है हमारे देश की सरकार और ऐसी बदहाली है हमारे देश के युवाओं के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए, जो हमें अपने हक के लिए लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं।